नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें। सुखविंदर सरकार की कैबिनेट मीटिंग आज, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो कैबिनेट मीटिंग आज होने वाली है, बीआरसी पॉलिसी को मिल सकती है हरी झंडी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुखविंदर सरकार की कैबिनेट मीटिंग आज, ये बड़ी खबर। जिला परिषद कैडर कर्मियों को लेकर होगा मंथन। हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। विकास, आज कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है, क्या कुछ रहने वाला है आज इस बैठक में? देखिए अंजलि, क्योंकि आज कई मायनों में अहम जो है ये बैठक रहने वाली है। दोपहर 2 बजे 12 बजे माफ कीजिए, ये बैठक बुलाई गई है और राज्य सचिवालय में ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और खास तौर पर ये रहने वाला है कि बीते कुछ समय में ये देखा गया कि आपदा जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में रही है, उस समय के बाद से लगातार राज्य सरकार ये बात कहती रही है कि केंद्र सरकार से कोई बड़ी मदद जो है वो यहाँ पर नहीं मिली, लिहाजा एक राहत पैकेज की मांग जो है वो लगातार की जा रही थी। केंद्र सरकार से ये मांग राज्य सरकार की तरफ से की जा रही थी कि 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पर हुआ है, लिहाजा एक बड़ा पैकेज जो है वो हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य को इस समय इसकी जरूरत है। लिहाजा अपने संसाधनों से ही अब हिमाचल सरकार ने करीब 4500 करोड़ रुपए की एक विशेष राहत पैकेज जो है उसकी घोषणा यहाँ पर की थी, जिसके बाद अब नियम किस तरह के होने वाले हैं, किस तरह से लोगों की मदद की जा सकती है और इसके लिए क्या नियम हो सकते हैं, विभागों को क्या क्या दिशा निर्देश और किन लोगों को इसके अंतर्गत लाया जा सकता है, कौन इसके लिए जो है लोग जो होंगे वो इसके लिए पात्र होंगे, उनकी पात्रता के हिसाब से ये तमाम चीजें देखी जाएंगी। कैसे लोगों को योजना का लाभ जो है वो यहाँ पर दिया जा सकता है, ये तमाम मसले जो है वो आज इस राहत पैकेज के जरिए चर्चा में, जो मंत्रिमंडल की चर्चा होनी है उसके बैठक में ये लाया जा सकता है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री आवास योजना है उसमें भी कुछ बदलाव की चर्चाएं जो है वो जरूर कई दिनों से देखने के लिए मिल रही है कि पहले जिसमें 1.5 लाख रुपया मिला करता था, हो सकता है कि अब विभाग जो है इस बाबत काफी लंबे समय से कसरत कर रहा है कि इस राशि को जो है वो डबल किया जाए, यानी 3 लाख रुपए जो है इसको बढ़ाया जाए। अब क्या ये 3 लाख किया जा सकता है या इसके बीच में भी कोई अड़चन आ सकती है, क्या कैबिनेट जो है इसके ऊपर मोहर लगाएगी, इसके ऊपर नजर जो है वो आज बनी रहेगी। इसके अलावा जो, क्योंकि ये देखा गया कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग जो है जब उसे भंग किया गया, पेपर लीक के कई ऐसे जो पेपर लीक के मामले हैं वो अलग अलग विभागों के जो है वो सामने आए। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए जो भर्तियां इस चयन आयोग के जरिए हुआ करती थी वो लटकी पड़ी हैं, तो आज इसके ऊपर जरूर चर्चा हो सकती है, क्योंकि नए राज्य चयन आयोग का गठन जो है वो सरकार की तरफ से किया गया है और इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जो बिठाए गए हैं, उसके अलावा जो बाकी के लोग जो है इसके अंदर जो कौन कौन अफसर रहने वाले हैं, कौन कौन अधिकारी रहने वाले हैं, आज उसके ऊपर चर्चा के बाद कोई आखिरी फैसला लिया जा सकता है। लिहाजा राज्य चयन आयोग पूरी तरह से फंक्शनल हो, इसके ऊपर जो है वो सरकार की अगली कार्यप्रणाली जो है वो इस बाबत देखने के लिए मिल सकती है। लिहाजा मंत्रिमंडल में आज इस मसले को भी लाया जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के कई ऐसे मसले हैं, स्वास्थ्य विभाग के कई मसले हैं, या फिर और जो कानून व्यवस्था से संबंधित जो है चीजें चल रही हैं, उनको लेकर कैबिनेट में विस्तार से चर्चा जो है वो आज संभावित है और कई अहम मसलों को लेकर जो है आज कैबिनेट मंत्रिमंडल जो है वो आज इस पर चर्चा कर सकता है, मंथन कर सकता है और आखिरी फैसला जो है वो जरूर यहाँ पर लिया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट मीटिंग आज होने जा रही है, आपदा राहत राशि मिलने को लेकर भी चर्चा जो है वो की जा सकती है। कई विभागों में खाली पड़े पदों पर भरने पर भी मंथन जो है वो हो सकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में एसपी और डीसी के साथ बैठक कर सरकार की विकासात्मक योजनाओं और आगामी कार्यों को लेकर रिव्यू बैठक की, जिसमें कि सीएम ने हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल में जितने भी लोगों को कोविड नियमों के उल्लंघन के केस में दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार दरअसल कोरोना काल में 2280 लोगों पर केस दर्ज किए गए थे, जिन्हें
वापस लिया जाएगा। सीएम ने कहा है कि अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है और सरकारी कार्यों में तेजी और पारदर्शिता आए, इसके लिए सरकार टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है और सभी एसपी और डीसी के दफ्तर ई ऑफिस में परिवर्तन करने का सरकार ने निर्णय लिया है। 10 महीने पूरे होने के बाद सभी जिलाधीश, सभी एसपी की बैठक आज बुलाई है। बैठक में सभी जिलाधीशों का फीडबैक लिया जा रहा है, क्योंकि 3 महीने तो सभी लोग आपदा में रहे और मुझे खुशी है कि जब मैं कुल्लू में था, मंडी में था, तो जिलाधीश कुल्लू, जिलाधीश मंडी, एसपी कुल्लू, एसपी मंडी ने बहुत अच्छा काम किया और उसके बाद अभी जो डिप्टी कमिश्नर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उस आधार पर हमने अभी कुछ फैसले किए हैं कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है और स्पीड अप काम करना है। तो अभी लंच तक सिर्फ 6 जिलाधीशों के अभी प्रेजेंटेशन हुई है, एसपी की प्रेजेंटेशन हुई है। लंच के बाद दोबारा जब हम इकट्ठे होंगे फिर दोबारा से जिलाधीशों की प्रेजेंटेशन होगी। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम खबर, कुलदीप राठौर का केंद्र सरकार पर जमकर हमला। केंद्र सरकार पर हमला बोला है। 5 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, इस बात का जिक्र किया है। चुनाव में बीजेपी कांग्रेस से पीछे रहेगी, कुलदीप राठौर का केंद्र सरकार पर जमकर हमला। 5 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत है, चुनाव में बीजेपी के विकल्प में उतरेगी पार्टी, इस बात का जिक्र किया है कुलदीप राठौर ने। केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो 3 और राज्य बचे हैं, वहाँ भी कांग्रेस जो है बेहतर स्थिति में, और कांग्रेस भाजपा का एक मजबूत विकल्प बन के इन राज्यों में उभरी है। इन 5 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है और मैं तो मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक भी रहा हूँ और काफ़ी क्षेत्रों में मैंने दौरा किया है। मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। लोग जो है कांग्रेस को वापस लाना चाहते हैं। हालांकि वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन आप जानते हैं कि किस तरह से वहाँ परिस्थितियाँ बनी। कांग्रेस में दल बदल जो है किया गया और उसके बाद भाजपा की सरकार बनी, लेकिन इस बार परिस्थितियां जो है बिल्कुल भाजपा के प्रतिकूल हैं। और दूसरे जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक आउट चला है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई। आपको बता दें कि इसमें हिमाचल का पक्ष रखने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान पहुंचे थे। शिमला लौटने पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल की ओर से ईएनए पर जीएसटी हटाने का दरअसल अनुरोध किया गया था, जिसे जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार किया है। इसके अलावा सेब कार्टन पर 18% जीएसटी को कम करने की भी मांग रखी थी, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पुनर्विचार के निर्देश दिए हैं। वहीं जातिगत जनगणना को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में जातीय आधार पर जनगणना फैसला लिया गया है और ये देश की जरूरत है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने तो जातियों में बताकर ही सत्ता पाई है और बीजेपी की डिविडेंड रूल की पॉलिसी है। रविवार को जो है दिल्ली में 52nd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सीतारमण, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने की है। और उसमें बहुत सारे इश्यूज़ पे डिस्कशन हुआ है, जिसमें से कि वैसे तो उसमें एजेंडे में होता है एक इशू जो हमारे को रिलेटेड था हिमाचल प्रदेश को, वो था ये ईएनए मीन्स एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल।
इस पे जीएसटी जो है वो लगाया जा रहा था, मगर हमने अपोज़ किया और कुछ और स्टेट्स ने भी अपोज़ किया, और हमारी बात को जो है जीएसटी काउंसिल ने उन्होंने माना, और ईएनए पे जो है वो उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है इसको जीएसटी से। वो पे जनगणना जो है वो जाति के आधार पे की जाएगी। इसकी शुरुआत जो है बिहार राज्य ने की है, और बिहार राज्य ने जो आंकड़े वो पेश किए हैं उसमें मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिस कैटेगरी के या जिस कास्ट के या जिस सब कास्ट के जितने भी लोग हैं उनको इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन फॉर सर्विसेज है, या इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स है, उनको जितना उनकी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक उनको शेयर मिलना चाहिए। मगर हिंदुस्तान में पिछले बहुत अरसे से जातिगत आधार पर जनगणना नहीं हो रही थी, वो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैटेगरी एंड एससी एंड एसटी कैटेगरी की ही जनगणना हुआ करती थी। तो जो अदर कैटेगरीज है उनकी एग्जैक्ट जो रेशियो है, एग्जैक्ट उनकी क्या संख्या है, उसका किसी को पता नहीं था। तो हिमाचल प्रदेश में भी जैसे CWC की मीटिंग हुई है, और हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी कहा है हिमाचल प्रदेश में भी जाति के आधार पर जनगणना होगी। तो मुझे ऐसा लगता है इससे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। उधर शिमला के बीजेपी मुख्यालय दीप कमल चक्कर में दरअसल बीजेपी संसदीय क्षेत्र शिमला लोकसभा प्रवास योजना की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लगातार हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर महंगाई का बोझ बुरी तरह से बढ़ाया है। आपदा के अंदर जनता को जो राहत दी जानी चाहिए थी वो राहत न देकर महंगाई को निरंतर बढ़ाने का कार्य किया है। इसके विपरीत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जहां अनेकों प्रयास के राहत प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने विगत 10 महीने में हिमाचल प्रदेश के जनमानस के ऊपर महंगाई का बोझ बहुत बुरी तरह से बढ़ाया है। आपदा के अंदर जनता को जो राहत दी जानी चाहिए थी वो राहत ना देकर महंगाई को निरंतर बढ़ाने का काम किया है। और इसके विपरीत केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने जहां अनेक प्रकार की राहत प्रदान की, वहीं पर गरीब आदमी के लिए जो रसोई गैस का सिलेंडर है उसमें 200 की सब्सिडी पहले दी, दोबारा 200 की सब्सिडी दी, और तुरंत अभी पिछले 2 दिन पहले 100 रुपए की सब्सिडी और बढ़ा करके गरीब की रसोई को एक 500 रुपए का लाभ श्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने देकर के एक बहुत बड़ा लाभ गरीब को दिया है। उत्तर प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बारिश की आपदाओं से निपटने के लिए सरकार ने जनता की हर संभव मदद की है। मुख्यमंत्री बहुत कुछ कहते हैं, परंतु उनके कहने में कितना तर्कसंगत है ये हमें देखने की बात है। केंद्र सरकार ने कौन सा राहत पैकेज दिया है वो बताते तो है नहीं। अभी तक जो भी केंद्र सरकार से हमें राहत जो नेशनल डिजास्टर। उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति ने दरअसल मंडी जिला के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वो ऑडिट से संबंधित सभी लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करें। सभी विभागों की जो यहाँ पर इसमें 3 साढ़े 3 घंटे की जो बैठक हुई उसमें सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई, और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जो भी उनकी पेंडेंसी है उसको समय पे निपटाएं, और जो आम जनता के काम है और विकास के जो काम है उसमें और तेज। उधर हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। वहीं अब पंचायत प्रधान भी जिला परिषद कैडर कर्मचारियों के समर्थन में उतर गए हैं। पंचायत प्रधानों का कहना है कि पंचायत सचिवों और तकनीकी सहायकों की हड़ताल से पंचायत के विकास कार्य ठप पड़ गए हैं। ऐसे में उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे। हिमाचल प्रदेश में जो ये पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक और जेई साहब हैं,
इनकी जो मांग है ये बिल्कुल सही है और विभाग में इनको मर्ज करना चाहिए, जिसके चलते पंचायत में विकास कार्य बिल्कुल जगह ठप हो चुके हैं। जो भी हमारे लोगों के काम होते हैं 70% ये सेक्रेटरीज के लेवल के होते हैं, 70% अगर वो ये पंचायत 11 दिन से हड़ताल चली हुई है, जिसमें सेक्रेटरी, टेक्निकल सहायक और सहायक और हमारे सचिव वगैरह हैं। तो इनकी जो मांग बहुत जायज़ है। ये रीढ़ की हड्डी। उधर डिप्टी सीएम और सीपीएस की नियुक्ति के मामले में अब से हिमाचल सरकार को झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने डिप्टी सीएम और सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को मेरिट के आधार पर सुनने का निर्णय लिया है। आज माननीय उच्च न्यायालय में जजमेंट के लिए जो एप्लीकेशन सरकार ने मेंटेनेबिलिटी के ऊपर मूव की थी उसके लिए रखा था, तो इसमें हमारे पक्ष में फैसला आया है, सरकार की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया। जैसा कि हमें अवगति है कि ये सीपीएस की नियुक्तियों को लेके सतपाल सत्ती और अन्य जो 11 विधायक हैं, टोटल 12 विधायकों को ने ये केस को चैलेंज किया है। सीपीएस की जो नियुक्तियां हैं उन्हें चैलेंज किया है। तो पिछली बार जब 3/10 को मुद्दा कोर्ट के समक्ष लगा, उस दिन उधर अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव और भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत उत्सव के 9वें संस्करण के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने दशहरा उत्सव पर एक टीजर जारी किया है। इस दौरान सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 17वीं शताब्दी से आयोजित किया जा रहा है। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।